ये कहानी है जेवियर की, जिसके पिता सर्कस में एक जोकर की जॉब करते थे। जेवियर भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक जोकर बनता है, पर वो अपने पिता की तरह लोगों को हंसाता नहीं था, बल्कि उसका काम था हमेशा दुखी रहना, जिसकी वजह से लोग उसे सैड क्लाउन कहते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है, और जिस किसी ने भी उसे परेशान किया था वो एक एक करके उन्हें मारने लगता है। आखिर में उसके साथ हुआ क्या था? जेवियर की पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है द लास्ट सर्कस। इस मूवी की शुरुआत होती है साल 1937 में, जहां पर जेवियर के पिता ढेर सारे बच्चों के सामने अपने जोकर का शो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें बाहर से बम धमाकों और गोलियों के चलने की आवाजें आती हैं। जेवियर के पिता उन बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्कस में कुछ सोल्जर्स आते हैं। उनका लीडर सर्कस के मालिक से कहता है कि उन्हें जंग के लिए लोगों की जरूरत है, इसलिए तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। पर वो उनके साथ चलने से मना कर देते हैं, जिसके बाद ऑफिसर उन्हें कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम मान लेंगे कि वो सभी दुश्मनों की तरफ से हैं, और उसके बाद वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जेवियर के पिता कहते हैं कि वो दोनों में से किसी भी तरफ नहीं है, वो बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ऑफिसर उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ऑफिसर उन्हें एक साथ लाइन में खड़ा कर देता है, लेकिन उन सभी के बीच में गलती से एक औरत भी आ गई थी, जिसने अपने चेहरे पर नकली मूछें लगा रखी थी। ऑफिसर अपने लोगों को उसे साथ लाने के लिए उन पर चिल्लाता है, जिसके बाद वो उसे वापस उसके घर भेज देते हैं। हम देखते हैं कि दुश्मन उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर ऑफिसर उन्हें कहता है कि उनमें से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें बस जितने हो सके उतने लोगों को मार गिराना है, क्योंकि बाहर ज्यादा लोग नहीं हैं। जेवियर के पिता उसे कहते हैं कि क्या वो अपने कपड़े बदल सकता है, क्योंकि उन कपड़ों के साथ वो ठीक से लड़ नहीं पाएगा। पर ऑफिसर उसे कहता है कि नहीं, अगर दुश्मन तुम्हें उन कपड़ों में हाथ में हथियार लिए हुए लड़ते हुए देखेंगे तो वो डर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके दुश्मन गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उनका पूरा सर्कस उनके ऊपर ढाबा बोल देता है। वहाँ पर बहुत गोलियां चलाई जाती हैं और इस लड़ाई में उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। जब वो जोकर देखता है कि उसके सर्कस के सभी लोग एक एक करके मर रहे थे तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने लगता है। उनसे लड़ाई करते वक्त उसे भी गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि दुश्मनों ने सभी लोगों को मारकर वहाँ पर कब्जा कर लिया था। कुछ देर बाद वहाँ पर उनका लीडर आता है, जो आर्मी का मुआयना कर रहा था। हम देखते हैं कि जेवियर के पिता अभी तक जिंदा थे। उनका लीडर ये देखकर बहुत हैरान था कि कैसे एक मामूली सर्कस के जोकर ने उसकी आर्मी के इतने सारे लोगों को मार दिया, जिन्हें उसने इतने सालों से ट्रेन किया था। वो उस क्लाउन को छोड़कर उन सभी लोगों को मरवा देता है जिसने उसके खिलाफ बगावत की थी। दूसरी ओर जेवियर अपने पिता को ढूंढते हुए आर्मी के पास जाता है। उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है जो कभी पहले उनके साथ रहा करता था, लेकिन फिलहाल वो दुश्मनों के लिए काम करता है। वो जेवियर से कहता है कि वो वहाँ से लौट जाए, पर जेवियर उसकी नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसके पिता जिंदा थे और उन लोगों ने उन्हें बंदी बना रखा था। उसके पिता उसे कहते हैं कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, उन लोगों ने उससे वादा किया है कि वो उसे नहीं मारेंगे और वो अपनी सजा पूरी करने के बाद वापस लौट आएगा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और जेवियर को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जेवियर अब काफी बड़ा हो चुका था। वो अपने पिता से जेल में मिलने के लिए जाता है और उनसे पूछता है कि अभी तक उन लोगों ने उन्हें छोड़ा क्यों नहीं। पर हमें पता चलता है कि उसके पिता कभी जेल से बाहर नहीं आने वाले थे। उन लोगों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया था और वो उससे दिन रात मजदूरी करवाते थे, जो उसके लिए मौत से भी बुरा था। जेवियर उनसे पूछता है कि वो क्या चाहते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बने, जिस पर उसके पिता उसे कहते हैं कि वो भी बड़ा होकर उसी की तरह एक जोकर बने। पर वो जोकर नहीं जो खुश होकर सभी को हंसाता है, बल्कि वो जोकर जो हमेशा दुखी रहता है। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ देख लिया था जो वो नहीं चाहते थे कि वही चीज उनके बेटे को भी देखने को मिले। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस वाला उन्हें घसीट कर अपने साथ जेल के अंदर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेवियर को पता चल गया था कि उसके पिता को कहाँ ले जाया गया था। वो उनका पीछा करता है और एक खदान में आ जाता है। जब उसके पिता उसे देखते हैं तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर जेवियर अपने साथ एक बॉम्ब लाया था, जिससे वो वहाँ पर एक धमाका करता है और वो दोनों खदान से भागने लगते हैं। जब वहाँ के इंचार्ज ऑफिसर को इसके बारे में पता चलता है तो वो उनका पीछा करता है और जेवियर के पिता को अपने घोड़े के पैरों के नीचे कुचल कुचल कर मार देता है। जेवियर जब देखता है कि उसने उसके पिता को जान से मार दिया तो वो उसके ऊपर हमला करके उसकी आंख फोड़ देता है
और वहाँ से भाग जाता है। इस आदमी का नाम सल्साडो था और वो खुद से वादा करता है कि वो एक दिन जेवियर को ढूंढकर अपने हाथों से गोली मारेगा। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जेवियर अब बड़ा हो चुका था। वो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक सर्कस में जोकर के लिए ऑडिशन देने गया था। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम बच्चों को हंसा सकते हो तो तुम एक सैड क्लाउन क्यों बनना चाहते हो, पर जेवियर उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो बाहर आता है और वो देखता है कि सभी लोग अपने अपने स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि जो लोगों का मनोरंजन नहीं कर पाता था उसे वो सर्कस से निकाल देते थे। जेवियर वहाँ पर एक लड़की को देखता है और उसे देखता ही रहता है। उस लड़की का नाम नतालिया था। जेवियर का दोस्त उसे कहता है कि वो उससे थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि वो सर्जियो की गर्लफ्रेंड थी जो उस पूरे सर्कस को चलाता था। इसके बाद वो दोनों सर्जियो के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एक आदमी के ऊपर चिल्ला रहा था। वो जेवियर से पूछता है कि वो जोकर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से तो ये काम नहीं करना चाहेगा। जेवियर उसे कहता है कि उसके दादा और उसके पिता दोनों ही जोकर थे और यही एक काम है जो उसे आता है। वो सर्जियो से पूछता है कि वो एक जोकर क्यों बना, जिस पर सर्जियो से कहता है कि अगर वो एक क्लाउन नहीं होता तो शायद एक हत्यारा होता। ऐसे ही कुछ सिचुएशन जेवियर की भी थी, क्योंकि उसके साथ भी बचपन में बहुत बुरा हुआ था। उसने अपनी माँ को खोया, अपने पिता को खोया, जिससे वो भी एक बागी बन सकता था, पर आखिर में उसने सर्कस में ही काम करना सही समझा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय वो सभी मिलकर एक साथ डिनर कर रहे थे। सर्जियो अपने लोगों को एक जोक सुनाता है, जिसे सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर वो देखता है कि जेवियर के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं थी। उसे लगा कि उसने जेवियर को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसके जोक पर न हंसने की वजह से सर्जियो को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, और जब नतालिया उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है तो सर्जियो उसी होटल में उसे बहुत मारता है और मार मार कर बेहोश कर देता है। जेवियर समझ जाता है कि वो पागलों के बीच में काम कर रहा था। कुछ देर बाद जब सभी वहाँ से चले जाते हैं तो वो नतालिया को देखने आता है। वो उसकी मदद करता है, पर नतालिया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो सर्जियो को वापस आते हुए देखते हैं। जेवियर उसे देखते ही डर के मारे छुप जाता है। सर्जियो अपने किए के लिए नतालिया से माफी मांगता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जबकि जेवियर पीछे बैठा उन दोनों की आवाजें सुन रहा था। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जेवियर कई बच्चों के सामने परफॉर्म करता है और उसे देखकर बच्चे बहुत खुश थे। उसका दोस्त उसे कहता है कि उसने आज तो कमाल ही कर दिया, उसे स्टेज पर इतना परेशान किया गया, पर वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। नतालिया उसके पास आती है और उसे शाम को डिनर पर चलने के लिए कहती है। जेवियर पहले तो उसे मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। शाम को वो दोनों घूमने जाते हैं। जेवियर उससे कहता है कि सर्जियो उसे इतना मारता है तो वो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, पर हमें यहाँ पता चलता है कि नतालिया भी थोड़े उल्टे दिमाग की थी। उसे सर्जियो पसंद इसलिए था क्योंकि वो एक बुरा आदमी था। जब वो दोनों वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि सर्जियो एक आदमी को हंटर से मार रहा था। वो उससे इतना डर जाता है कि वो उस रात नतालिया की वैन में ही छुप जाता है। अगले दिन जब जेवियर अपने एक्ट को परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जा रहा था तो सर्जियो उससे मिलने आता है। वो कहता है कि उसके लोग बता रहे थे कि वो और नतालिया कल रात को कहीं घूमने गए थे, पर जेवियर उसे कहता है कि हाँ, वो बस ऐसे ही किसी काम से गए थे और उसके बाद से उसने भी नतालिया को नहीं देखा। सर्जियो उसे कहता है कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसे जेवियर पर शक भी था। हम देखते हैं कि वो अपने शो को परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें जेवियर को एक बच्चे को पकड़कर उसे सर्जियो को देना था ताकि वो उसे हाथी पर बैठा सके, लेकिन जेवियर उस बच्चे को कुछ ज्यादा ही जोर लगाकर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा गिरते गिरते बचता है। सर्जियो उसे कहता है कि इन बच्चों की वजह से ही उनका सर्कस चलता है, उन्हीं की वजह से उनके घर में खाना आता है, इसीलिए वो दोबारा से ऐसी गलती कभी ना करे। जेवियर अपने मेकअप रूम के अंदर अकेले बैठकर रो रहा था, तभी नतालिया उसके पास आती है और उसे एक बार फिर से कहीं बाहर घूमने के लिए चलने को कहती है, पर इस बार जेवियर उस पर गुस्सा करता है और उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि इससे उसकी नौकरी जा सकती थी। पर नतालिया उसे बताती है कि सर्जियो ने बहुत शराब पी रखी है और वो कल सवेरे तक नहीं उठने वाला। इसके बाद वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। धीरे धीरे जेवियर नतालिया के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगता है और नतालिया भी उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि एक वही था जो सर्जियो को खुश करने के लिए उसके जोक्स पर नहीं हंसता था। जेवियर बहुत दिनों बाद काफी खुश नजर आ रहा था
कि तभी वो अपने सामने सर्जियो को देखते हैं जो उनका काफी देर से पीछा कर रहा था। उन दोनों को एक साथ देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और नतालिया को वहाँ से घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है। जेवियर उसे बचाने की कोशिश करता है पर सर्जियो एक हथौड़े से उसके पेट पर मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। वो सर्जियो को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेवियर को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स नतालिया को बताते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक है, इसीलिए उसे कुछ हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। नतालिया जेवियर से कहती है कि अब से वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। उसे सर्जियो का गुस्सा शांत करने के लिए उसके पास वापस जाना ही होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। जेवियर उसे वहाँ से जाने से मना करता है। वो कहता है कि वो उसे आजाद कराने के लिए सर्जियो को मार डालेगा, पर नतालिया उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। जेवियर के सपने में बार बार नतालिया आ रही थी। उसे लगा कि सर्जियो उसे बहुत टॉर्चर कर रहा होगा, इसीलिए वो चुपके से उस हॉस्पिटल से भाग जाता है और सर्जियो के पास आता है। सर्कस के सभी लोग उसे उसके पास जाने के लिए मना करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। जेवियर एक ट्रम्पेट उठाता है और वो उसे सर्जियो को पीट पीट कर उसे मार देता है। वो नतालिया से कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, पर नतालिया उसके इस रूप को देखकर बहुत डर जाती है। उसकी चीखें सुनकर तुरंत वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही जेवियर वहाँ से भाग जाता है। वो जंगलों से होता हुआ छुपने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर्जियो के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी। वो उसे एक जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो उसके चेहरे का ऑपरेशन करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है। जेवियर जो पुलिस से बचता हुआ जंगलों में भटक रहा था, वो पकड़े जाने के डर से वहाँ से बाहर नहीं निकलता। उसे वहाँ छुपे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, पर उसके लिए भूख को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल हो रहा था। एक दिन एक हिरण गलती से उसके पास गिरकर मर जाता है, जिसके मांस को खाकर जेवियर कुछ दिनों के लिए ही सही, पर वो अपने पेट को भर लेता है। हम देखते हैं कि सर्जियो के घायल होने के बाद सभी ने सर्कस को देखना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग सड़क पर आ गए थे और नतालिया को एक नाइट क्लब में एक स्ट्रिपर की जॉब करनी पड़ी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जंगल में जेवियर के ऊपर एक जंगली सुअर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी कुछ शिकारी उस जंगली सुअर को शूट करके उसे मार डालते हैं। उस शिकारी की नजर जब जेवियर के गले में पड़े एक पेंडेंट पर पड़ती है तो वो उसे तुरंत ही वैन में डालकर वहां से ले जाते हैं। आगे जाकर हमें पता चलता है कि ये वही ऑफिसर था जिसकी बचपन में जेवियर ने अपने पिता को बचाते दौरान आंख फोड़ दी थी। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो जेवियर को जलील करता है। वो उससे शिकार किए हुए पक्षियों को अपने मुंह में दबाकर उनके पास लाने का काम देते हैं। ये काम पहले वो अपने कुत्तों से करवाया करता था, पर अब से जेवियर ही उसके लिए उसका नया कुत्ता था। लेकिन एक दिन जब चीजें उसके सिर के ऊपर जाने लगती हैं तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। सल्सैदो अब उसे मारने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि जेवियर को अपने सामने रखे एक स्टैचू में मदर मैरी के रूप में नतालिया दिखाई देती है, जो उसे एंजल ऑफ डेथ बनने को कहती है। इसके बाद वो अपने चेहरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड से पूरी तरह से जला लेता है और अपने चेहरे को आयन से जलाकर उसे परमानेंटली एक जोकर जैसा बना लेता है। हम देखते हैं कि जब नतालिया नाइट क्लब से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो उससे दूर भागने लगती है, लेकिन सर्जियो उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा घावों से भरा हुआ था। नतालिया को उसे देखकर घिन आ रही थी। सर्जियो उसे अपने साथ रहने को कहता है, पर वो उसे छोड़कर चली जाती है। जेवियर अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो उस ऑफिसर को मारकर नतालिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके पास बहुत सारी बंदूकें थी और वो एक लड़की के चक्कर में पूरा पागल हो गया था। जेवियर नतालिया का पीछा करता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती और उसके हाथ में गन्स को देखकर उससे दूर भागने लगती है। आगे जाकर उसे सर्जियो मिलता है। जेवियर नतालिया से कहता है कि वो सर्जियो से दूर हट जाए, पर सर्जियो को पूरा यकीन था कि नतालिया उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और जब जेवियर देखता है कि नतालिया ने उसे छोड़कर आखिर में सर्जियो को ही चुना तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है, लेकिन सर्कस के लोग जेवियर की वहाँ से भागने में मदद करते हैं। इसके बाद जेवियर एक रेस्टोरेंट में अकेला बैठा था और अब वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो सभी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, क्योंकि अब उसे लोगों के चेहरे पर डर देखकर खुशी मिलने लगी थी। वो एक सिनेमा हॉल में जाता है, जहाँ पर पर्दे पर उसे उसके पिता दिखाई देते हैं, जो उसे कहते हैं कि अगर तुम लोगों को हंसा नहीं सकते तो उन्हें डरा दो। जिसके बाद जेवियर वहाँ भी गोलीबारी करने लगता है। इस पॉइंट पर आकर उसे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था, पर वो जो कुछ भी कर रहा था उसमें वो खुद को आजाद महसूस कर रहा था। दूसरी ओर नतालिया और सर्जियो एक प्राइवेट पार्टी में बच्चों के सामने अपना शो कर रहे थे, लेकिन जब बच्चे उसका असली चेहरा देखते हैं तो वो डर जाते हैं।
जिसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। सर्जियो अपनी इस हालत पर रोने लगता है और नतालिया भी उसे कहती है कि अब उसके दिन खत्म हो चुके हैं, वो अब किसी का भी पेट नहीं पाल सकता। इतना कहकर वो उसे एक बार फिर से छोड़कर चली जाती है। जेवियर पूरे शहर में नतालिया की तलाश कर रहा था। उसके मिलते ही वो उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि उसी समय कुछ टेररिस्ट मद्रिद के प्रेसिडेंट को बॉम्ब से उड़ाकर उनकी हत्या कर देते हैं। जेवियर उन लोगों को देखता है जिन्होंने प्रेसिडेंट की हत्या की थी, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता और उन्हें हंसी खुशी जाने देता है। सभी न्यूज चैनल्स पर प्रेसिडेंट के बारे में ही बातें हो रही थी और जेवियर को मानो लोग भूल ही गए थे। वो नतालिया को किडनैप करके उस चर्च की बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर उसके पिता की मौत हुई थी। वहाँ पर उसका दोस्त भी था और उन्होंने अपने पूरे सर्कस को वहीं पर शिफ्ट कर दिया था। जेवियर चाहता था कि नतालिया उसे भी वैसे ही प्यार करे जैसे वो सर्जियो को करती है, पर वो उससे बहुत डरी हुई थी और उसे मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जल्द ही पकड़ी जाती है। हम सर्जियो को देखते हैं जो दिन रात यही सोच रहा था कि वो नतालिया को लेकर कहाँ गया होगा। वो जेवियर के दोस्त को पकड़कर उससे उसका पता पूछता है और वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। उसने उन्हें बताया था कि जेवियर ने ही प्रेसिडेंट को मारा है, जिसके बाद उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में डाल दिया गया था। जब जेवियर को पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है तो वो नतालिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है। सर्जियो एक बार फिर से अपने जोकर का मेकअप कर लेता है और जेवियर को मारने के लिए निकल जाता है। उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, इसीलिए उनके पास ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर देखते ही देखते वो इतनी ऊपर आ जाते हैं कि जिसके बाद आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। जेवियर वहाँ पर सजावट के लिए कपड़े के रोल को देखता है। उसका प्लान था कि वो उस कपड़े की मदद से नीचे पहुंचकर वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उनके कूदने से पहले ही सर्जियो उन्हें पकड़ लेता है। वो नतालिया के गले पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी देता है। वो चाहता था कि जेवियर वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दे। जेवियर एक बार नतालिया की ओर देखता है और उसे बचाने के लिए वहाँ से कूद जाता है। सर्जियो उसकी लाश को देखने के लिए नीचे की ओर झांकता है, पर हम देखते हैं कि जेवियर वहाँ से कूदा नहीं था, वो बस लटका हुआ था। वो सर्जियो के पैर को पकड़कर उसे भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। वो दोनों बहुत ऊंचाई पर लटके हुए थे। जेवियर अपना हाथ छोड़ने ही वाला था कि तभी नतालिया उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो चाहती है कि वो जिंदा रहे। ये सुनते ही जेवियर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सर्जियो उसके ऊपर से होता हुआ ऊपर चढ़ जाता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। नतालिया खुद को बचाने के लिए वहाँ से नीचे कूद जाती है और उस कपड़े में फंसकर सर्जियो भी उसके साथ नीचे गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही कपड़ा खत्म होता है वो अचानक से ही रुक जाती है और उससे होने वाले झटके से नतालिया की स्पाइन टूट जाती है और वो मर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। उन दोनों को एक साथ पुलिस वैन में बैठाया जाता है और वो एक दूसरे को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो अब मर चुकी थी। इसी के साथ द लास्ट सर्कस, ये स्पेनिश डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।